नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल के लिए कल डेट होने वाली है अपनी 6 अक्टूबर और दिन रहेगा फ्राइडे का। 6 अक्टूबर और दिन रहेगा फ्राइडे का। ठीक है। आज मार्केट खुला, ऊपर गया 10 सवा 10 तक, तो उसमें कुछ था कि ऐसा मोमेंटम रहेगा। बट इसके बाद पूरा का पूरा दिन डेडिकेटेड हो गया प्रीमियम ईटिंग के लिए। जिन्होंने पंटर्स वगैरह ने जो कॉल पुट दोनों राइट कर रखी थी इवन 19,550 की भी कॉल पुट पूरी मिला के खा गए। तो काफ़ी दिनों बाद एक थर्सडे ऐसा आया है जहाँ पे मूव नहीं था, और इसका थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया था। कल बहुत हैवी, जो आप शाम को जो डेटा देखते हैं, जो टेलीग्राम पे कुछ पोस्ट करता हूँ मैं, 7 लाख प्लस उसमें कॉल की, क्लाइंट की जो है। देखिए, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ऑब्जर्वेशन है मेरी। जब जब बहुत ज़्यादा हैवी कॉल पुट बाई दिखे ना आपको, जो शाम को शीट आती है वो वाइट कलर की, है ना, बहुत ज़्यादा कॉल दिखे, बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग दिखे, क्लाइंट की स्पेशली, सिर्फ क्लाइंट की स्पेशली, फिर उसके अगेंस्ट में सप्लाई होती है। या तो आपको क्या कहते हैं, प्रोज दिखेंगे, या आपको एफ दिखेंगे। तो समझ लीजिए अगले दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, जब जब बहुत बड़ा हैवी डेटा होगा। ठीक है। 5 लाख प्लस, 7 लाख प्लस, इस प्रकार से 6 लाख प्लस। ठीक है। किसी की सप्लाई, किसी की बाइंग, समझ लीजिए कल अगले दिन नील बटे सन्नाटा है, कुछ नहीं होता है उस दिन। ठीक है। हमारा क्या था भैया, 19 जो टेलीग्राम पे लिखा था आपको, 19,560 से लेके 19,600 के बीच में सेल करिए। एस एल है आपका 19,630। बैंक निफ्टी 44,250 से लेके 44,350 के आसपास बीच में कहीं सेल करिए, विद एस एल ओ 44,440। एंड डोंट यूज करंट वीक एक्सपायरी, ये पहले ही सबसे सुबह सुबह लिख दिया, फिर मार्केट में कुछ हो ही नहीं। ठीक है। एटलीस्ट हम प्रीमियम मीटिंग से, प्रीमियम तो गया होगा बट करंट वीक वाले की तरह नहीं गया होगा। वहाँ तो नील नील हो गया, बिल्कुल नील। चलिए, अब एक वीडियो को जो है ध्यान से सुनिएगा। ये जो मेरे व्यू हैं, ये मेरे पर्सनल व्यू हैं, इसका आपके प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना नहीं है, उसके जिम्मेवार आप ही हैं। ये सिर्फ मैं, मेरा चैनल है, कहीं से भी किसी प्रकार से आपके प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। इस कैंडल को अगर आप देखें दोस्तों, तो इसको आप भूल जाइए, इसका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे यहाँ पे जो मूव आया हुआ है। ठीक है। आपने फोकस सिर्फ ये करना है, और ये अभी भी सपोर्ट की तरह खड़ा हुआ है। दिस लेवल इज 19,480, 19,480। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है कल के लिए। एक इम्पोर्टेंट लेवल है कल के लिए 19,560। ठीक है। इनको नोट करके रखिए। एंड एक इम्पोर्टेंट लेवल है कल के लिए 19,630। अब इनको यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जो थोड़ा सा पोजीशन लेना ही चाहता है, जो पोजीशन लेना ही चाहता है, सबसे पहले इस चीज के बारे की बात कर लेते हैं, जो ट्रेंड बना हुआ है। तो जब तक निफ्टी 19,560 के नीचे है, बी ऑन सेल साइड। फर्स्ट थिंग इज दिस। ठीक है। दूसरा, ब्रेक डाउन का जो लेवल है, जो अब थोड़ा सॉफ्टी होके खेलना चाहता है, वो भैया ये रेड लाइन खींची हुई है मैंने, और रेड लाइन का लेवल है 19,480। इसके नीचे 5 से 10 मिनट रुक जाए, या 5 मिनट की कैंडल, ऐसे रेड कलर की कैंडल 5 मिनट की इस लेवल के नीचे आपको क्लोज होती हुई दिखे, लाल रंग की। ठीक है। तब आप एंट्री लीजिए 19,525 के साथ। देखिए देखिए, जब भी कभी मैं एसएल वैसल नहीं बोलता हूं, तो अपना दिमाग लगाइए। 30 से 50 पॉइंट के बीच में जो आपको एसएल ठीक लगे ले लीजिए, 50 पॉइंट से ऊपर का एसएल कभी ना लीजिए, या कोई भी ट्रेड हो। ठीक है। 30, 40, 50, इससे ऊपर का एसएल लेना ही नहीं है। ये यूनिवर्सल चीज है, इसको आप मेरी वीडियो देखते हैं तो डाल लीजिए। फिर आप मैसेज करते हैं आपने एसएल नहीं बताया। एसएल भैया इससे ऊपर का हो ही नहीं सकता। अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपने गलत जगह से एंट्री ली।
तो ये दो प्रकार से कल आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से ये है सिंपल। अब बाय, बाय कब बनेगा भैया, बाय कब बनेगा? बाय जब तक नहीं बनेगा जब तक ये जो यहाँ पे रेस्ट ले रहा था ना, ये अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, मैं एक लाइन खींचता हूँ, हम छोटे टीएफ पे चलते हैं दोस्तों ताकि लेवल मार्किंग आसान। हाँ, ये है ना 600, बस ये ये लेवल आप नोट कर लीजिए, 638 के करीब है ये। तो ये लेवल कट होगा आपका, बाई बाई ट्रिगर करेगा ये। हालांकि जोन है बट आप इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं। बाय अबव 19,630 विद एसएल 19,600। बट इस केस में पहला टारगेट 19,680, दूसरा टारगेट 19,720, और मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ। तीसरा जो है प्रॉफिट को बुक एंड यहाँ से फिर शॉर्ट कर देना है। क्या करना है? शॉर्ट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर बड़ा आतंक है इस जोन में। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पांचवी बार अगर यहाँ जाता है 700 से 750 के बीच में। ठीक है, देखिए 720 तो हमेशा गया है, 720 से 745 आप मान के चलिए। ठीक है, यहाँ से जरूर एक बार शॉर्ट ट्राई करना है। 19,750 को लगा लीजिएगा एसएल, और एक बार 720 से 750 के बीच में जरूर शॉर्ट ट्राई करना है। ये किस सिनेरियो में है? जब 19,630 को क्रॉस करके निफ्टी चलता है तब। ठीक है, अब एक गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो मैं सुबह आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो निफ्टी में दोस्तों इससे ज़्यादा और मेरे पास कुछ बोलने को है नहीं। हाँ, नीचे देखिए, नीचे अब ये ऊपर से आया है, तो ये यहाँ पे इस जगह, एक मिनट, बाद में कॉल अटेंड कर लेंगे। इसने तीन तीन जगह यहाँ पे एक बार 19,300 से 250 के बीच में रेस्ट लिया था। अब दोबारा ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना? तो एक बार इसको नियम कायदे से इस बॉटम को टच करना चाहिए, मतलब 19,300 से लेके 19,250 के बीच में एक बार लो जो है इसको बनाना चाहिए, एक बार लो यहाँ पे बनाना चाहिए। तो इसी ट्रेड को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कब? कल के दिन। कब ट्राई कर रहे हैं? फर्स्ट, जो एग्रेसिव प्लेयर है, बी ऑन सेल साइड बिलो दिस लेवल। दूसरा, जो थोड़ा सॉफ्ट टाइप का प्लेयर है, बिलो 480 आप सेल करिए। ये दो प्रकार से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, बाय एक कंडीशन में जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट अगर वो लेवल टूटता है तो बाय कर लेना है, क्योंकि ये ऐसे भी कर सकता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पे जाके भी वापस आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार की चाल भी चल सकता है। सॉरी सॉरी, तो इसके ऊपर तो बाय है, यहाँ पे जाके इधर से भी ऐसे गिर सकता है। ठीक है, तो एक तो फिर ये अटेम्प्ट बनता है शॉर्ट का, है ना? देखिए आपका जो व्यू है वो क्या है, कि जो मेरा व्यू है वो क्या है, मुझे एक बार 19,250 से लेके 19,300 के बीच में मैं निफ्टी को देख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सेल करना चाहिए। ठीक है, अब दो प्रकार से कल मैं सेल कर सकता हूँ। अगर तेजी 630 के ऊपर निकलता है तो मैं बिल्कुल भी सेल नहीं करूंगा।
मैं इंतज़ार करूंगा मुझे मिल जाए 19,720 से लेके 19,750 के बीच में, वहां मैं शॉर्ट करना चाहूंगा। किसी कारणवश 750 क्रॉस हो गया तो भैया व्यू बिल्कुल, ये जो है पिछले दिमाग में से निकाल दूंगा कि इसको यहाँ पे आना, उस टाइम के लिए जितने टाइम के लिए ये 19,700 से ऊपर रहेगा। पहली कंडीशन ये। दूसरा कि भैया ये 19,560 जो पिछला ब्रेकडाउन का लेवल था, जो मैंने आपके साथ 2 से 3 दिन पहले डिस्कस किया था, इस लेवल के नीचे ही रहे तो मैं शॉर्ट में बैठा रहूंगा। तो ये दो प्रकार से मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ। किसी भी केस में, दोनों प्रकार के केस में मेरा कहीं से भी 50 पॉइंट से ऊपर का एसएल नहीं है। आई होप आपको मेरी चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आती है तो आप किसी ऐसे इंसान को चुन सुनिए, देखिए जिसकी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ठीक है, टाइम बहुत कीमती है, टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। सब समय से बड़ा, और समय से बड़ा मतलब कि बलवान कुछ नहीं है, और समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। नहीं तो 2-2 3-3 साल से दोस्तों लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आता फिर भी मेरी वीडियो देखते हैं, फिर मुझे मैसेज भी करते हैं। मतलब उन्हें समय की कदर ही नहीं है। बोले तुझे कुछ नहीं आता, फिर मुझे मुझे बता रहे हो। अपना तो देख लो यार, तुम किसी और को देखो, तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? देखनी भी मेरी वीडियो ही है। चलिए, ऐसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे चैनल को। बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। बैंक निफ्टी यहाँ पे मुझे बड़ा मूव दिख रहा है अब, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, डेली चार्ट अगर मैं लगाऊं, ये है तो सेलिंग के जोन में। ठीक है, ये जहां पे बैठा हुआ है अभी, ये पूरा सेल का जोन है। ये ये पक्का इधर भी जाके टॉप पे कनेक्ट होगा। हाँ, ये एक सेल का जोन है। ठीक है, फिलहाल जहां से नीचे से आया है, अगर आप एक नीचे जाके ऊपर आए हो, ठीक है, तो ये सेल का जोन है और लो कहीं यहां बनना चाहिए। ठीक है, और अगर रिवर्सल आता है जैसे रिवर्स, तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये लो को नहीं ब्रीच करेगा, है ना। ये लो को नहीं ब्रीच करेगा, फिर ऐसे ऊपर देखिए यहाँ पे आप टॉप से गिरे तो आपने एक बॉटम यहाँ पे बनाया, हालांकि यहाँ नहीं, इसको यहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ तक आना चाहिए, टेक्निकल का जो नियम कहता है। ठीक है, हाँ, ऊपर ये बिल्कुल तरीके से गया, इसने फिर इस लो को ब्रीच नहीं किया। ठीक है, अब जब ये ऊपर से आ रहा है नीचे, तो एक बार को इसको इस जोन में आना चाहिए। ये जोन है 43,800 से लेके नीचे 43,600। यहाँ पे कहीं पे इस पूरी वेव का एक लेग का एंड होना चाहिए, इस जगह। ठीक है, इस बैंक निफ्टी में, और ये जोन जो है इतना पार करना आसान नहीं है। 44440, ये नंबर जो है पार करना इतना आसान नहीं है। किसी ने मैसेज लिखा था लेवल्स को इंग्लिश में बोला करिए, तो आई विल ट्राई दिस थिंग। ठीक, कि पर वो है ना, मुंह से हिंदी निकलती है, और स्पेशली नंबर्स के लिए तो हिंदी निकलती है। 44,440, ये लेवल जब तक क्लिक ना हो, ट्रिगर ना हो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा फॉर द टारगेट दिस जोन, 43,800, 43,600। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सॉफ्टी टाइप के बंदे हैं, नहीं यार ये तो बहुत ऊपर है यहाँ से, तो एक लेवल नोट कर लीजिए, 42,280, सॉरी 44,280। इस लेवल को नोट कर लीजिए, ये लेवल अपना कॉपी पेन लेके लिख लीजिए। इस लेवल के नीचे रहता है वो ठोको साइड, बी ऑन ठोको साइड। हो सकता है आपको 43,400 भी देखने को मिल जाए। नोट कर लीजिए इस लेवल को, 44,280। बिलो दिस ठोको, ठोको, ओनली ठोको। चलिए एक चीज और बताता हूँ। नेक्स्ट
टुडे। मार्क बैंक निफ्टी चाहे कुछ भी करे, कैसे भी करे, अगर वो 44,280 को क्रॉस करके ऊपर नहीं टिकता तो हम जाएंगे 43,600, 43,400। दिस इज माय व्यू। मंडे तक अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ही रहता है किसी कारणवश, तो हम 43,600, 43,400 ये लेवल स्क्रीन पे देखेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे ये दो लेवल हम देख सकते हैं, तो यूज दिस। इसमें क्या है कि आप 44,280 के ऊपर रहता है तो अपनी पोजीशन से एग्जिट करके रहिए, मतलब साइड बैठ जाइए, बस बाहर बैठ के देखते रहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। बट अगर इस लेवल के नीचे रहता है, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं ना अब कि 44,280 है, इसी को यूं 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 करके इसी जी की मशीन की तरह काटता रहेगा। हो सकता है आपकी पोजीशन 3 बार कटे, हो सकता है आपकी पोजीशन 4 बार कटे, हो सकता है आपकी पोजीशन 5 बार कटे। ठीक है, 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस है, तो ये इतना तो आपको लेना पड़ेगा। टारगेट्स आर ह्यूज, ह्यूज। फॉर नेक्स्ट वीक ओनली मैं बात कर रहा हूँ, मतलब टिल नेक्स्ट फ्राइडे। तो इस नंबर को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाय मैं बैंक निफ्टी में फ़िलहाल यहाँ से आपको नहीं देना चाहता, कुछ होगा तो लाइव मार्केट में ही पता लगेगा, लाइव मार्केट में। ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर बाय बनता है तो मैं आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे ही बता पाऊंगा। तो इतना है दोस्तों कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी, और ये लेवल्स मैंने आपको टेलीग्राम पे आज पोस्ट कर दिए थे सुबह ही सुबह 9:30 के आसपास, इस एएम के आसपास की रेजिस्टेंस जोन कहाँ कहाँ पर है, और वहाँ पे प्राइस जाता है तो हमें शॉर्ट वहाँ से अटेम्प्ट करना है। बट करंट वीक की एक्सपायरी को यूज मत करिएगा। ठीक है, ये क्लियर मैंने वहाँ पे लिख दिया था, और उससे ज़्यादा मैंने कुछ लिखा भी नहीं है आज। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सुनने दे समझने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। गॉड ब्लेस यू ऑल।